10 किलोवाट की 3 फेस मोटर या उससे ज़्यादा रेटिंग की 3 फेस मोटर को हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का इस्तेमाल करके 3 फेस मोटर को चलाते हैं और बंद करवाते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि 10 किलोवाट की 3 फेस मोटर या उससे ज़्यादा रेटिंग की 3 फेस मोटर को हम पीएलसी का इस्तेमाल करके किस तरीके से 3 फेस मोटर को चलाएंगे और बंद करवाएंगे। 3 फेस मोटर को हम स्टार और डेल्टा के अंदर चलाने के लिए हम 3 मैग्नेट कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करेंगे। एक मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर, एक स्टार का मैग्नेट कॉन्टैक्टर और एक डेल्टा का मैग्नेट कॉन्टैक्टर। इन 3 मैग्नेट कॉन्टैक्टर को हम कंट्रोल करेंगे पीएलसी के जरिए। पीएलसी की वायरिंग कनेक्शन किस तरीके से करनी है इनपुट की और आउटपुट की, और पीएलसी की प्रोग्रामिंग किस तरीके से करनी है, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल प्रैक्टिकल के साथ करके दिखाऊंगा। पीएलसी के इनपुट के कनेक्शन और पीएलसी के आउटपुट के कनेक्शन और 3 मैग्नेट कॉन्टैक्टर को कंट्रोल किस तरीके से करना है, इसकी मुकम्मल वायरिंग कनेक्शन मैं आपको 3D एनिमेशन के जरिए करके दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। 10 किलोवाट की 3 फेस मोटर को हम कंट्रोल करेंगे पीएलसी का इस्तेमाल करके, यानी पीएलसी का इस्तेमाल करके 10 किलोवाट की 3 फेस मोटर को हम चलाएंगे और बंद करवाएंगे। तो इसके लिए हमें किन किन कंपोनेंट की जरूरत है, सबसे पहले वो देख। तो सबसे पहले हमारे पास है एक पीएलसी, ये ओमरॉन कंपनी की पीएलसी है, और उसके बाद हम 2 पोल एमसीबी सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करेंगे, और पीएलसी को 24 वोल्ट डीसी सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए हम एक एसएमपीएस पावर सप्लाई का इस्तेमाल करेंगे। एक हम स्टार्ट पुश बटन का इस्तेमाल करेंगे जिससे हम 3 फेस मोटर को स्टार्ट करवाएंगे, और एक स्टॉप पुश बटन का इस्तेमाल करेंगे जिससे 3 फेस मोटर को स्टॉप करवाएंगे। और हम 3 मैग्नेट कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करेंगे एक 10 किलोवाट की 3 फेस मोटर को चलाने और बंद करवाने के लिए। 10 किलोवाट की 3 फेस मोटर या उससे ज्यादा रेटिंग की 3 फेस मोटर को हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का इस्तेमाल करके चलाते हैं और बंद करवाते। 3 फेस मोटर को पहले स्टार के अंदर और फिर डेल्टा के अंदर चलाने के लिए हम 3 मैग्नेट कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करेंगे। मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर है, एक डेल्टा का मैग्नेट कॉन्टैक्टर है और एक स्टार का मैग्नेट कॉन्टैक्टर है। 3 मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल को कंट्रोल करने के लिए हम एक रिले कंट्रोल का इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर टोटल 5 रिले हैं, तो हम 3 रिले का इस्तेमाल करेंगे। और ये हमारे पास 3 फेस मोटर के टर्मिनल हैं, जिसे हम U1, V1, W1 और इसी तरह U2, V2 और W2 कहते हैं। और ये हमारे पास एक 10 किलोवाट की 3 फेस मोटर है। 10 किलोवाट की 3 फेस मोटर को हम स्टार और डेल्टा के अंदर किस तरीके से चलाएंगे। तो 10 किलोवाट की 3 फेस मोटर को स्टार और डेल्टा के अंदर चलाने के लिए हम पीएलसी का इस्तेमाल करेंगे। पीएलसी के आउटपुट से हम रिले कार्ड को सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, और रिले कार्ड के आउटपुट से हम इन 3 मैग्नेट कॉन्टैक्टर को कंट्रोल करेंगे, यानी मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर, डेल्टा का मैग्नेट कॉन्टैक्टर और स्टार का मैग्नेट कॉन्टैक्टर। इस रिले कार्ड के जरिए हम इन 3 मैग्नेट कॉन्टैक्टर को कंट्रोल करेंगे, जिससे हमारी 3 फेस मोटर पहले स्टार के अंदर चलेगी फिर डेल्टा के अंदर चलेगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पीएलसी के इनपुट के कनेक्शन और आउटपुट के कनेक्शन किस तरीके से करने हैं, और रिले कार्ड के कनेक्शन किस तरीके से करने हैं, और मैग्नेट कॉन्टैक्टर को कंट्रोल किस तरीके से करना है, उसकी वायरिंग कनेक्शन किस तरीके से करने हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको मुकम्मल कंट्रोल के कनेक्शन इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार डेल्टा स्टार्टर के पावर के कनेक्शन किस तरीके से करते हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो पीएलसी की प्रोग्रामिंग किस तरीके से करनी है वो भी मैं आपको मुकम्मल प्रैक्टिकल के साथ करके दिखाऊं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पीएलसी के इनपुट के कनेक्शन किस तरीके से करने हैं और आउटपुट के कनेक्शन किस तरीके से करने हैं, और रिले कार्ड का इस्तेमाल करके हम 3 मैग्नेट कॉन्टैक्टर को किस तरीके से कंट्रोल करेंगे। सबसे पहले हम 2 पोल एमसीबी सर्किट ब्रेकर के इनपुट साइड पर फेस और न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। 2 पोल एमसीबी सर्किट ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट से फेस पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट के साथ एक एक वायर को कनेक्ट करेंगे, और वायर के दूसरे सिरे को ओमरॉन पीएलसी के फेस पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे, जिससे हमारी पीएलसी ऑन हो जाएगी। एसएमपीएस पावर सप्लाई के इनपुट साइड पर न्यूट्रल पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे, और वायर के दूसरे सिरे को 2 पोल एमसीबी सर्किट ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। इसी तरह एसएमपीएस पावर सप्लाई के इनपुट साइड पर फेस पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे, और वायर के दूसरे सिरे को 2 पोल एमसीबी सर्किट ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट फेस पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। एसएमपीएस पावर सप्लाई के पॉजिटिव पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे, और वायर के दूसरे सिरे को पीएलसी के इनपुट साइड पर कॉमन पॉइंट के साथ पॉजिटिव सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। स्टॉप पुश बटन के एनसी पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे, और वायर के दूसरे सिरे को एसएमपीएस पावर सप्लाई के नेगेटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे।
इसी तरह स्टार्ट पुश बटन के NO पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को SMPS पावर सप्लाई के नेगेटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। स्टार्ट पुश बटन के दूसरे NO पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और PLC के इनपुट पॉइंट के अंदर चैनल 0 के अंदर 0.00 के साथ इस वायर को कनेक्ट करेंगे। यानी स्टार्ट पुश बटन के NO पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को PLC के इनपुट पॉइंट चैनल 0 के अंदर 0.00 के साथ स्टार्ट पुश बटन की वायर को कनेक्ट करेंगे। इसी तरह स्टॉप पुश बटन के NC पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को PLC के इनपुट पॉइंट चैनल 0 के अंदर 0.01 के साथ स्टॉप पुश बटन की वायर को कनेक्ट करेंगे। तो PLC के इनपुट के कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। SMPS पावर सप्लाई के आउटपुट पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को PLC के आउटपुट पॉइंट चैनल 0 के अंदर जितने भी कॉमन पॉइंट है उसके साथ पॉजिटिव वायर को कनेक्ट करेंगे। तो PLC के आउटपुट पॉइंट चैनल 0 के अंदर 4 कॉमन पॉइंट है, तो इसके साथ हम पॉजिटिव वायर को कनेक्ट करेंगे। तो SMPS पावर सप्लाई के नेगेटिव पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को रिले कार्ड के नेगेटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। PLC के आउटपुट पॉइंट चैनल 0 के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट है 0.0 उसके साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को रिले कार्ड के अंदर जो सबसे पहली रिले है उसके पॉजिटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह PLC के आउटपुट पॉइंट चैनल 0 के अंदर 0.01 के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को रिले कार्ड के अंदर जो 2 नंबर रिले है उसके पॉजिटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह PLC के आउटपुट पॉइंट चैनल 0 के अंदर जो 3 नंबर पॉइंट है 0.3 उसके साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को रिले कार्ड के 3 नंबर रिले के पॉजिटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। रिले कार्ड के एक पॉइंट के साथ हमने नेगेटिव वायर को कनेक्ट किया था, तो इसी पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और 1 नंबर रिले के नेगेटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे और इसी पॉइंट के साथ एक और वायर को कनेक्ट करेंगे और 2 नंबर रिले के नेगेटिव पॉइंट के साथ इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो रिले के इनपुट के कनेक्शन भी मुकम्मल हो चुके हैं। हमारे पास जो 3 मैग्नेट कॉन्टैक्टर हैं, एक मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर, एक डेल्टा का मैग्नेट कॉन्टैक्टर और एक स्टार का मैग्नेट कॉन्टैक्टर, इसको हम कंट्रोल करने के लिए 220 वोल्ट AC सप्लाई का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए हम एक 2 पोल MCB सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करेंगे। 2 पोल MCB सर्किट ब्रेकर के इनपुट साइड पर फेस और न्यूट्रल पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। 2 पोल MCB सर्किट ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट फेस पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को 1 नंबर रिले के कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। इसी तरह इसी पॉइंट के साथ एक और वायर को कनेक्ट करेंगे और 2 नंबर रिले के कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे और इसी पॉइंट के साथ एक और वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को 3 नंबर रिले के कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दें। 1 नंबर रिले के NO पॉइंट के साथ रेड वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल A1 के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह रिले कार्ड के अंदर 2 नंबर रिले के NO पॉइंट के साथ एक ब्लू वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को 2 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल A1 के साथ कनेक्ट कर दें। 2 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर हमारा डेल्टा का मैग्नेट कॉन्टैक्टर है। रिले कार्ड के अंदर 3 नंबर रिले के NO पॉइंट के साथ एक ग्रीन वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को 3 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल A1 के साथ कनेक्ट करें। 2 पोल MCB सर्किट ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को 1 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल A2 के साथ न्यूट्रल पॉइंट को कनेक्ट करेंगे और इसी पॉइंट के साथ एक और वायर को कनेक्ट करेंगे और 2 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल A2 के साथ न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करेंगे और इसी न्यूट्रल वायर के साथ एक और वायर को कनेक्ट करेंगे और 3 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल A2 के साथ न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमारी PLC के इनपुट के कनेक्शन, PLC के आउटपुट के कनेक्शन, PLC के आउटपुट के कनेक्शन को हमने रिले कार्ड के इनपुट पॉइंट के साथ कनेक्ट किया है और रिले कार्ड के आउटपुट पॉइंट के साथ हमने 220 वोल्ट AC सप्लाई को कनेक्ट किया है और उस AC सप्लाई को हमने 3 मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल A1
इसी तरह 2 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल A1 और 3 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल A1 के साथ कनेक्शन कर लिए। यानी हमारे कंट्रोल के कनेक्शन PLC के और मैग्नेट कॉन्टैक्टर के कंट्रोल के कनेक्शन भी मुकम्मल हो चुके हैं। तो PLC की प्रोग्रामिंग किस तरीके से करनी है वो आपको मैं करके दिखाता हूँ। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले हमने CX प्रोग्रामर को ओपन करना है। तो जैसे ही CX प्रोग्रामर ओपन होगा तो सबसे फर्स्ट में आएगा फाइल। जैसे हम फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर मुख्तलिफ ऑप्शन आएंगे। जो सबसे पहला ऑप्शन होगा न्यू का, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक बॉक्स ओपन होगा। तो यहाँ पर हमने अपनी जो डिवाइस है उसको ऐड करना है। तो हमारे पास जो PLC का मॉडल है वो है CP1H, इसको हमने ऐड करना है। और डायलॉग बॉक्स के अंदर हमने कमेंट्स के अंदर जो हमने प्रोग्राम लिखना है उसका नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर यूजिंग PLC और उसको हम ओके करेंगे तो हमारे पास CX प्रोग्रामर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम सबसे पहले सिलेक्शन नेम को लिख लेते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर। PLC के इनपुट के अंदर हमने जो पॉइंटों को इस्तेमाल किया है, स्टार्ट पुश बटन के लिए हमने 0.00 का इस्तेमाल किया था, स्टॉप पुश बटन के लिए हमने 0.01 का इस्तेमाल किया था। तो PLC के आउटपुट के अंदर हमने 3 पॉइंटों का इस्तेमाल किया था चैनल 0 के अंदर, 0.0, 0.1 और 0.2, इन 3 पॉइंटों का इस्तेमाल किया था। CX प्रोग्रामर के अंदर हम लैडर लॉजिक लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है स्टार्ट पुश बटन। तो स्टार्ट पुश बटन को ऐड करेंगे तो PLC के इनपुट पॉइंट पर हमने कौन से पॉइंट के साथ स्टार्ट पुश बटन को ऐड किया था उसका कमेंट्स लिखेंगे। तो 0.00 के ऊपर हमने स्टार्ट पुश बटन को ऐड किया था, वो इसको कमांड ऐड करेंगे और उसके बाद नाम लिखेंगे। तो हमारे पास है स्टार्ट पुश बटन, तो हम स्टार्ट पुश बटन को ऐड करेंगे। और एक हमने स्टॉप पुश बटन का इस्तेमाल किया था। तो स्टॉप पुश बटन के लिए हम NC पॉइंट का इस्तेमाल किया था, तो NC पॉइंट हम ऐड करेंगे। और PLC के इनपुट के अंदर हमने कौन से पॉइंट के ऊपर स्टॉप पुश बटन का इस्तेमाल किया था वो ऐड करेंगे। 0.01 के ऊपर हमने स्टॉप पुश बटन का इस्तेमाल किया था, वो ऐड करेंगे और उसके बाद हम कमेंट्स लिखेंगे। तो स्टॉप पुश बटन का हम कमेंट्स लिखेंगे। पॉइंट के अंदर हमने सबसे पहले मेन कॉन्टैक्टर के लिए 00 को ऐड किया था, तो हम 00 को ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम 100.00 लिखेंगे, मेन कॉन्टैक्टर की आउटपुट ऐड हो जाएगी। इसी तरह हम टाइमर को ऐड करेंगे और टाइमर के NC पॉइंट को ऐड करेंगे और स्टार मैग्नेट कॉन्टैक्टर और डेल्टा मैग्नेट कॉन्टैक्टर के भी पॉइंटों को ऐड करेंगे। तो लैडर लॉजिक में आपको लिखकर दिखाता हूँ।
तो हमारा ये सर्किट वर्क किस तरीके से करे। तो सबसे पहले हम 2 पोल MCB सर्किट ब्रेकर को ऑन करेंगे जो सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है PLC को। उसके बाद हम 2 पोल MCB सर्किट ब्रेकर को ऑन करेंगे जो सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है मैग्नेट कॉन्टैक्टर को। 2 पोल MCB सर्किट ब्रेकर को ऑन करेंगे जो PLC को सप्लाई प्रोवाइड करता है। तो SMPS पावर सप्लाई से हमें 24 वोल्ट सप्लाई मिलेगी। तो 24 वोल्ट सप्लाई का जो नेगेटिव पॉइंट है उसको हमने स्टार्ट पुश बटन और स्टॉप पुश बटन के साथ ऐड किया है। तो जैसे ही हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर और स्टार का मैग्नेट कॉन्टैक्टर चलना शुरू कर देगा। और जितना हमने टाइम ऐड किया है, यहाँ पर हमने 5 सेकंड 7 सेकंड ऐड किया है, उतना टाइम गुजरने के बाद जो हमारा स्टार का मैग्नेट कॉन्टैक्टर है वो ऑफ हो जाएगा और डेल्टा का मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। अगर हमने 3 फेस मोटर को स्टॉप करवाना है तो स्टॉप पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी 3 फेस मोटर स्टॉप हो जाएगी। तो हमारे जो 3 मैग्नेट कॉन्टैक्टर हैं वो भी ऑफ हो जाएंगे। अगर हमने दोबारा से 3 फेस मोटर को चलाना है तो स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे। तो जैसे ही हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा 1 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर जिसे हमने मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर है वो ऑन हो जाएगा और 3 नंबर मैग्नेट कॉन्टैक्टर जो स्टार का मैग्नेट कॉन्टैक्टर है वो भी ऑन हो जाएगा। तो हमारी 3 फेस मोटर स्टार के अंदर चलना शुरू कर देगी। और टाइमर के ऊपर हमने जितना टाइम सेट किया 4 सेकंड 5 सेकंड 7 सेकंड, उतना टाइम गुजरने के बाद स्टार का मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा, डेल्टा का मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। तो 3 फेस मोटर डेल्टा के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। अगर हमने 3 फेस मोटर को स्टॉप करवाना है तो स्टॉप पुश बटन को प्रेस करेंगे तो 3 फेस मोटर स्टॉप हो जाएगी। तो इस तरीके से ये सर्किट वर्क करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टार डेल्टा स्टार्टर के पावर के कनेक्शन किस तरीके से करते हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके लाजमी बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक मियां इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, हम PLC का इस्तेमाल करके एक VFD इन्वर्टर को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं तो इस वीडियो के अंदर मैंने मुकम्मल डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप फुल वीडियो के ऊपर पहुंच जाएंगे। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। कावा J1000 VFD इन्वर्टर की प्रोग्रामिंग किस तरीके से करते हैं तो हर पॉइंट को मैंने मुकम्मल डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया। तो आपको मुकम्मल प्लेलिस्ट मिल जाएगी कि VFD इन्वर्टर की प्रोग्रामिंग किस तरीके से करते हैं, वो भी आई बटन में और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। जैसे आप क्लिक करेंगे आप मुकम्मल प्लेलिस्ट के ऊपर पहुंच जाएंगे जिसके अंदर मैंने VFD इन्वर्टर की मुकम्मल प्रोग्रामिंग सिखाई है, जिसके अंदर मोटर के टर्मिनल की सिलेक्शन, मोटर का एक्सेलेरेशन टाइम, डीएक्सेलेरेशन टाइम, फ्रीक्वेंसी रेफरेंस 1, फ्रीक्वेंसी रेफरेंस 2, मोटर के एम्पेयर की सेटिंग, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, मिडल आउटपुट वोल्टेज, मिडल आउटपुट फ्रीक्वेंसी। तो इन तमाम चीजों को मैंने मुकम्मल डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है, वो भी एक एक वीडियो के अंदर। तो इन तमाम वीडियो की प्लेलिस्ट मैंने आपको आई बटन में और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप फुल वीडियो के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो अब इस वीडियो के अंदर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए।